Hello class 7th, hope you all are fine. This is your SST class and we were doing chapter number 7, development in tribal communities. This is the part 2 of this chapter. In today's video we will study about the tribal and social change. यानी कि हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या चेंजेस सोसाइटी के कारण या फिर सोसाइटी में रहकर उनमें क्या चेंजेस आए उसके बारे में हम भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ट्राइब जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज वो है द गोंड्स। गोंड जो है एक ट्राइब का नाम है। ये क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, The Gonds were one of the largest and best known tribe in India which were spread across central India, that is part of Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and छत्तीसगढ़। तो जो गोंड है ये हमारी इंडिया का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप इंडिया में ये पाए जाने वाला कौन सा है, गोंड्स। और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। Their traditional habitat was the hill forest region of central India called Gondwanaland. ट्रेडिशनल हैबिटेट यानी कि जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी, जिस तरह के नेचर में ये रहना पसंद करते थे, वो क्या था, हिल फॉरेस्ट। ऊंचाई पर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ये रहना पसंद करते थे। और टोटली इंडिया में वो किस नाम से जाना जाता है, गोंडवानालैंड के नाम से। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी क्लैंस अंडर अ चीफ कॉल्ड राय। अब ये गोंड ट्राइब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि इसमें आगे डिविजन्स हो गई। वो जैसे डिवीजन में ग्रुप्स बना लिए, उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, क्लैंस। हर एक क्लैन का एक हेड होता है, चीफ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, राय। बाय द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत मैनी ट्राइब्स हैड बिकेम स्टेट्स रूल्ड बाय देयर ओन किंग्स एंड गढ़ कटंगा वॉज द लार्जेस्ट अमंग देम। अब क्या कहते हैं, जैसे ही दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिन्होंने अपनी स्टेट्स बना ली और उसमें सिर्फ वही ट्राइब्स रूल करते थे। द घर कटंगा वॉज डिवाइडेड इंटू एनेसोल घर, ईच अंडर द कमांड ऑफ एन इंडिविजुअल गोंड क्लैन। अब घर कतंगा क्या था, घर कतंगा एक स्टेट थी जिसको ये रूल कर रहे थे और उसको अलग अलग आगे छोटे छोटे एनेसोल घर में डिवाइड कर दिया गया। Akbar annexed the Gond territory in 1564 AD, though the Gond queen Rani Durgavati fought Biswals till the end. अब क्या कहते हैं कि जो अकबर थे उन्होंने गोंड टेरिटरी को 1564 में कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर, ठीक है। और उस टाइम पर वहाँ की क्वीन कौन थी, रानी दुर्गावती, और वो जो है लास्ट तक इसके लिए लड़ी भी थी। नेक्स्ट इज Each गढ़ was divided into unit of 84 villages called चौरासी। हर एक गढ़ में कुछ यूनिट्स थी और उस यूनिट्स में 84 विलेजेस थे। हर एक यूनिट में कितने विलेज थे, 84 विलेजेस, जिसको क्या बोलते थे, चौरासी। उसके बाद उन 84 विलेजेस की भी आगे डिवीजन हो रखी थी डजन ऑफ विलेजेस में, जिनको क्या बोलते थे, बैरहोड्स। डजन ऑफ विलेजेस यानी कि 1 डजन इज इक्वल टू 12, सो 12 विलेजेस। जब 4 डजन विलेजेस मिलते थे तो क्या बनता था, एक 84 मिलकर बन जाती थी। द गोंड्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। गोंड्स जो हैं वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किससे थे, हिंदुइज्म से थे। हिंदुइज्म के कल्चर, उनके रीति रिवाज को वो ज़्यादा पसंद किया करते थे। दे हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद नेचर टू बी रिफ्लेक्टेड इन देयर सॉन्ग्स, डांस एंड रिलीजियस वर्कशिप। तो जो गोंड ट्राइब है वो नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। ये सब हमें कैसे पता लगता है, उनके बनाए हुए सॉन्ग्स से, जो गाने उन्होंने तैयार किए, जिस तरीके की उनकी डांस फॉर्म थी, और जो रिलीजियस वर्शिप वो करते थे, भगवान को पूजते थे, उसमें भी नेचर को इंक्लूड किया करते थे। द गोंड सेलिब्रेट मोस्ट ओकेजन विद सिंगिंग एंड डांसिंग एंड द डांसेज आर परफॉर्म्ड बाय ट्रूप्स। ट्रूप्स क्या होते हैं, एक आप जब ग्रुप में डांस करते हो दैट इज़ अ ट्रूप। तो जो गोंड्स हैं वो काफ़ी सेलिब्रेशन भी करते थे, अपने त्यौहार मनाते थे गा कर, नाच कर, ठीक है। उनकी एक स्पेशल डांस फॉर्म भी थी जो आज भी लोगों ने कंटिन्यू कर रखी है। दे सिंग स्टोरीज ऑफ गोंड लेजेंड्स, डाइटीज एंड माइथोलॉजी। और डांस करते करते या फिर शो को दिखाते हुए वो क्या दिखाते थे कि उनका जो गोंड लेजेंड्स हैं, यानी कि जिन्होंने गोंड डायनेस्टी को शुरू किया, उनकी स्टोरीज़ को बताते थे। जिन भगवान को वो पूजते हैं उनको डिस्क्राइब करते थे डांस में और सिंगिंग में।
म्यूजिकल बेल्स आर टाइड टू द वेस्ट और द फीट ऑफ द डांसर्स। जब डांसर्स डांस करते थे तो उनके वेस्ट पर यानी कि कमर पर और उनके पैरों पर क्या बांध दिया जाता था? म्यूजिकल बेल्स, ताकि उनका जो ये डांस है ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। So we have done with this part of the video. Thank you so much. Have a nice day.